तो हेलो ऑल ऑफ यू, फाइनली जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और हमारे ही इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट है और इनकी रैंक जो आई है कितनी आई है आप ही बताओ। 7037। देखो 7037 रैंक इनकी आई है, बहुत ही अच्छी रैंक है क्योंकि आपको भी पता है 14-15 लाख बच्चों में 7,000 तक रैंक तक ये पहुंचे और अब एक अच्छी आईआईटी से आगे की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में 11th में बच्चे हैं, 12th में बच्चे हैं, कईयों को टिग्नोमेट्री समझ नहीं आ रहा है, कईयों को रोटेशन समझ नहीं आ रहा है, तो ये भी कभी 11th में थे, इनके साथ भी ये चीज़ें हुई होगी, कैसे इन्होंने हैंडल किया वो सब हम इनसे जानते हैं। अच्छा आप बताओ कि जब आप 11th में थे तो शुरुआत के 2-3 महीने आपको भी दिक्कत आती होगी, कैसे किए थे, मतलब उस टाइम कैसे मैनेज किए। 11th में तो मेरा इतना अच्छे से नहीं हुआ, बट जब मैं 12th में आया तो मैंने उसको कवर कर लिया। लाइक जब आप लोग रिव्यू टेस्ट लेते थे तो एक एक टॉपिक 11th का भी कवर होता था हर उसका, तो उस टाइम मैं उसको रिवाइज करता रहता था। तो उससे मेरा सारा बैकलॉग कवर हुआ। मेनली मेरे को फिजिक्स में था, वो सारा मेंस तक आते आते सब कवर हो चुका था। तो देखो घबराना नहीं है, ये भी 11th में जब आए थे इन्हें भी स्टार्टिंग के 2-3 महीने दिक्कत हुई थी, लेकिन इन्होंने बाद में जाके बैकलॉग को किया, तो आप भी कर सकते हो, बस लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। जैसे मान लो जो बच्चे 12th में है, अभी उनकी स्टार्टिंग में जो टॉपिक चल रहे होंगे, मैथ में लिमिट चल रहा होगा, कंटिन्यूटी चल रहा होगा, और उन्हें भी लग रहा ज़्यादा हो गया, 11th का भी पढ़ना है, 12th का भी पढ़ना है, तो आप 12 में आए थे नए नए, जून का महीना चल रहा होगा, कैसे आप उस समय मैनेज करते थे। जब रिव्यू टेस्ट आता था तभी मैं 11th को रिवाइज करता था। उससे पहले मैं 12th पे फुल फोकस करता था, क्योंकि जो आने वाली चीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि 12th के बेसिस पे भी आप आईआईटी क्रैक कर सकते हो। ये मेन चीज़ है। तो मेनली जो आपका अभी चल रहा है, जो पीछे छूट गया, ठीक है वो तो करना ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो अभी चल रहा है आप उसको छोड़ करके पीछे की तैयारी करो। ये इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे तो अच्छी रैंक आपकी आ जाएगी। अच्छा, और फाइनल टच आपने कब से देना स्टार्ट किया, 11 12 दोनों मिला के जो फाइनल टच होता है। अक्टूबर के अराउंड आप लोगों ने, विज्ञान की टीम ने हमारे लिए बहुत सारे टेस्ट बना दिए थे, टॉपिक टेस्ट एंड फुल टेस्ट। हम उसको देते रहते थे, हमने बहुत सारे टेस्ट दिए जिससे हमें बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। तो अक्टूबर से लेके अभी जून चल रहा है, देखो आपके पास कितना टाइम है, अक्टूबर से लेके अभी जून, एडवांस मई में हुआ, तो ये जो आपका लास्ट का जो टाइम रहता है 6 से 8 महीने, उसमें आपको करना ही क्या है, 11 12 रिवीजन ही तो करनी है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है कि मेरा ये चैप्टर छूट गया, वो छूट गया, वो सब हो जाएगा, बस कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है। और एक और क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि कितने घंटे पढ़ना जरूरी है ऑन एन एवरेज, सेल्फ स्टडी में जानना चाहूंगा इनसे कि सेल्फ स्टडी कितने घंटे जरूरी है, तो आप बताओ सिर्फ कितना जरूरी है। कोचिंग के अलावा 5 to 6 आवर्स तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप पढ़ो। कोचिंग के भी 5 6 आवर्स तो होते ही हैं। तो तो आप उसके अलावा 5 देखो हर बच्चे का ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का 1 घंटा कम तो किसी का 2 घंटा ज़्यादा, लेकिन इन जनरल जो 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी है वो 2 साल तक आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, सिर्फ आपकी थैंक यू अच्छी सर। रहेंगे, आप अच्छे से आईआईटी में जाओ और पढ़ाई। थैंक यू। थैंक यू।